हाँ भाई, वेलकम टू जी। देखिए, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं करंट अफेयर का बहुत ही खास वीडियो। और जितने भी मतलब सिलेक्टेड करंट अफेयर के क्वेश्चंस हैं वो आज आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जितने भी आपके एग्ज़ाम लगे हुए हैं उन सभी एग्ज़ाम में ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगा। ठीक है, तो क्वेश्चंस को बहुत आराम से देखिए, बहुत आराम से समझिए, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में मोस्टली पूछे जाते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। क्या बोले, हाल ही में प्रसिद्ध हिंदी लेखक जो हैं लीलाधर जगुड़ी ने व्यास सम्मान 2018 जीता, उन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया गया। देखिए, पहले आपको मैं बता दूं कि 2018 का ये पुरस्कार है जो जीता है। हिंदी के लेखक है कौन? लीलाधर जगुड़ी जी, इन्होंने जीता है व्यास सम्मान। ठीक है, और यह पुरस्कार जो है उन्होंने उनको जो दिया है, किसने दिया है तो यार रखिएगा, के बिरला फाउंडेशन द्वारा ये पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, हिंदी के ये प्रसिद्ध लेखक हैं। ठीक है, कौन है? लीलाधर जगुड़ी। इन्हें क्या है, व्यास सम्मान 2018 का दिया गया है। और किसने प्रदान किया है? के बिरला फाउंडेशन द्वारा ये पुरस्कार इन्हें दिया गया है। ठीक है, फिर क्या है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क ने विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2019 जारी की है। इस रिपोर्ट में भारत का स्थान जो है क्या प्राप्त हुआ है इस बार? ठीक है, क्या है? हैप्पीनेस रिपोर्ट। ठीक है, तो देखिए क्या है कि ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है। और जितने भी आंकड़े होते हैं, जितने सूचकांक होते हैं, आजकल तो मोस्टली एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो प्रसन्नता जो रिपोर्ट 2019 में भारत को स्थान जो मिला है वो 140वां मिला है। ठीक है, कुल कितने देशों के साथ ये जो आंकड़े एकत्रित किए गए? 156 देशों के साथ ये आंकड़े एकत्रित किए गए हैं, जिसमें से 140वां स्थान जो है भारत को मिला है। और फिनलैंड जो है ये प्रथम स्थान पर रहा इस बार। ठीक है, देखिए एक बात और मैं बता दूं कि भारत की स्थिति जो है इस बार थोड़ी सी बिगड़ी है। ठीक है, ये देखिए 140वां स्थान इनको इस बार मिला है। और अगर 2018 की बात करें तो भारत का स्थान क्या था? 133वां। ठीक है, लेकिन इस बार जो है भारत थोड़ा सी ख़राब पोजीशन पे आया है, 133 से ये 140 पे पहुंच गया है। ठीक है, तो थोड़ा सी ख़राब है, लेकिन ये सब चीज़ें आपसे पूछी जाती है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 2019 में आपका जो है 140वां रहा है, तो 2018 में कौन सा था? तो 2018 में क्या 133वां स्थान था भारत का। ठीक है, और फिनलैंड जो है इस स्थान में क्या है? प्रथम स्थान प्राप्त किया है हैप्पीनेस रिपोर्ट में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या कि हाल ही में भारतीय निर्वाचन आयोग ने गौरी सावंत को निर्वाचन एम्बेसडर नियुक्त किया है, वे एक हैं। तो देखिए क्या है, ये क्वेश्चन इसलिए बहुत ज़्यादा सुर्खियों में बना रहा क्योंकि फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि निर्वाचन जो है आयोग ने किसी ट्रांसजेंडर, ठीक है, किसी ट्रांसजेंडर को क्या है, निर्वाचन ब्रांड एम्बेसडर जो है, निर्वाचन एम्बेसडर जो है नियुक्त किया है। ठीक है, तो ये एक अपने में मतलब पहली बार ऐसा हुआ है, तो इस कारण ये काफ़ी सुर्खियों में रहा है और ये क्वेश्चन आपसे पूछा भी जा सकता है। ठीक है, फिर क्या बोल रहे हैं कि भारत और इंडोनेशिया के बीच जो है समन्वित गश्त यानी इंडिया इंडो कॉर्पेट 2019 का आयोजन किया गया है। तो ये कहाँ पर किया गया है? तो याद रखिएगा, अंडमान और एवं निकोबार द्वीप समूह में। ठीक है, चलिए फिर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि करेन उहलेनबेक ने हाल ही में एबल प्राइज जीता। वे इस प्रतिष्ठित पुरस्कार को जीतने वाली पहली महिला हैं, वे एक हैं। तो याद रखिएगा, ये एक गणितज्ञ हैं। और याद रखिएगा क्या बोल रहे हैं कि ये क्या है? प्रतिष्ठित पुरस्कार है। पुरस्कार का नाम याद रखिएगा एबल प्राइज। ठीक है, और ये पहली बार जीती हैं कोई जो है गणितज्ञ यानी कोई महिला हैं जो जिन्होंने पहली बार ये पुरस्कार जीता है, करेन जो है उहलेनबेक ने। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं, हाल ही में जो है योनो कैश लॉन्च किया। इसके द्वारा बैंक के ग्राहक एटीएम से बिना कार्ड के धन निकासी कर सकते हैं। यह सुविधा किस बैंक द्वारा प्रदान की गई है? तो आपको देखो टोटली बस याद रखना योनो क्या है। तो योनो याद रखिए कैशलेस जो है एक सेवा है जो कि बिना एटीएम के जो है कैश निकाल सकते हैं इस सेवा के तहत। तो ये जो है भारतीय स्टेट बैंक ने दी है। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं, हाल ही में गोवा के मुख्यमंत्री जो हैं मनोहर पर्रिकर जी का जो है निधन हो गया। उनके निधन के पश्चात नई सरकार का गठन किया गया है तथा गोवा के नए मुख्यमंत्री का पदभार किसने ग्रहण किया है? ठीक है, तो ये तो काफ़ी मतलब अच्छे नेता थे, इनका काफ़ी सम्मान भी था। ठीक है, और मुझे लगता है बीजेपी के काफ़ी अच्छे नेता थे ये।
ये कैंसर से शायद ये पीड़ित थे, तो मतलब इनकी लंबी बीमारी के पास इनका निधन हो गया। तो इनके बाद जो जिन्होंने कार्यभार संभाला, देखिए दोनों ही क्वेश्चन अपने में इम्पोर्टेंट है कि जो गोवा के मुख्यमंत्री कौन थे जिनका निधन हो गया, तो वो थे मनोहर पार्कर जी, इनका निधन हो गया। और इनके पश्चात जो है इनका पदभार जो है ग्रहण किसने किया है, तो ये प्रमोद सावंत ने जो है ये पदभार ग्रहण किया है। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं फीफा 2020 अंडर-17 महिला विश्व कप का आयोजन किस देश में किया जा रहा है। तो ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो याद रखिएगा कि फीफा 2020 अंडर-17 महिला विश्व कप का जो आयोजन किया जा रहा है वो किया जा रहा है इस बार भारत के अंदर किया जा रहा है। ठीक है, फिर बात करते हैं संप्रीति युद्ध अभ्यास का जो आयोजन है किन दो देशों के मध्य किया गया। तो याद रखिएगा भारत और बांग्लादेश के बीच मार्च में ही संपन्न हुए हैं। तो ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि संप्रीति युद्ध अभ्यास किन दो देशों के बीच हुए हैं। तो याद रखिएगा भारत और बांग्लादेश के बीच। ठीक है, नेक्स्ट है कि हाल ही में विशेष ओलंपिक खेलों का आयोजन किस स्थान पर किया गया। तो याद रखिएगा विशेष ओलंपिक खेलों का जो आयोजन किया गया है ये किया गया आबू धाबी में किया गया है। ठीक है, फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि M.R. कुमार को चेयरमैन नियुक्त किया गया है। तो याद रखिएगा M.R. कुमार को चेयरमैन नियुक्त किया गया है कि हाँ का भारतीय जीवन बीमा निगम का इन्हें चेयरमैन नियुक्त किया गया है। बहुत ही सिलेक्टेड करंट अफेयर हैं, याद रखिएगा ऐसे ही क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, बस करना है कि आपको अच्छे से जो है याद रखना है। ठीक है, फिर देखिए कि अजहर मसूद को, ये आपका जारी होगा, अजहर मसूद को वैश्विक आतंकी घोषित किए जाने पर किस देश ने आपत्ति जताई है। अजहर मसूद जो है पाकिस्तान में मौजूद आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद का प्रमुख भी है। तो देखिए फिर अपनी वही रणनीति अपना ली, चीन ने इन्हें क्या किया है, मतलब आपत्ति जताई इन्हें आतंकी घोषित करने में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या कि हाल ही में जो स्टॉकहोल्म अंतर्राष्ट्रीय शांति अनुसंधान संस्थान ने अपनी रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब विश्व का सबसे बड़ा जो है हथियार आयातक देश है, जबकि दूसरे स्थान पर है। तो दूसरे स्थान पे जो सबसे ज़्यादा हथियार खरीदने वाला देश कौन है, वो है भारत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका है कि नए पंडित दीनदयाल उपाध्याय पुरातत्व संस्थान का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर किया गया। तो याद रखिएगा ये प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा किया गया है। इनका नाम याद रखिएगा क्या है, जो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय पुरातत्व संस्थान का उद्घाटन किया गया उत्तर प्रदेश के अंदर। कहाँ पर किया गया है, ग्रेटर नोएडा के अंदर ये किया गया है। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है कि हाल ही में फोर्ब्स पत्रिका ने विश्व के सबसे धनी व्यक्तियों की सूची जारी की। इस सूची के अनुसार अमेज़ॉन के संस्थापक जो हैं जेफ बेजोस विश्व के सबसे धनी व्यक्ति हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि जेफ जो है बेजोस जो है विश्व के सबसे धनी व्यक्ति हैं। और इस लिस्ट में जो 13वां स्थान किसने प्राप्त किया है, तो याद रखिए कि भारत के एकमात्र व्यक्ति हैं मुकेश अंबानी जो इस लिस्ट में रहें, और ये 13वें स्थान पर रहे हैं इस बार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि हाल ही में गूगल ने किस ऐप को लॉन्च किया है जिसका उद्देश्य क्या है, प्राथमिक विद्यालयों के छात्रों को अंग्रेजी व हिंदी भाषा सिखाने के लिए सहायता करना है। ठीक है, तो गूगल का एक बहुत ही फेमस ऐप हो चुका है, क्योंकि कई क्वेश्चन भी कई जगह पूछा जा चुका है। तो बोलो ऐप है जिसमें क्या है प्राथमिक विद्यालयों के छात्रों को क्या है अंग्रेजी व हिंदी भाषा सिखाने की सहायता की जाएगी। ठीक है, चलिए फिर बात करके हाल ही में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का जो है निदेशक किसे नियुक्त किया है। तो याद रखिएगा निदेशक कौन बने हैं, अजीत कुमार मोहंती जी बने हैं भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक। ठीक है, फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की हाल ही में लाल किले में किस संग्रहालय का उद्घाटन किया जो सूरवीरों को समर्पित है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि किस संग्रहालय का उद्घाटन किया गया, कहाँ किया गया, लाल किले के अंदर किया गया, किसे समर्पित है, सूरवीरों को समर्पित है ये, तो आज़ादी के दीवाने। ठीक है, इस संग्रहालय का उद्घाटन किया है लाल किले के अंदर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो है AK-47 राइफल निर्माण की इकाई की आधारशिला किस स्थान पर रखी। आईएमपी क्वेश्चन, बहुत ही ज़्यादा आईएमपी क्वेश्चन है। क्या बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने AK-47 राइफल निर्माण की इकाई की आधारशिला किस स्थान पर रखी है। तो अमेठी के अंदर उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश के अमेठी के अंदर जो है इसकी आधारशिला रखी है। ठीक है, नेक्स्ट क्या कि हाल ही में किस मेले को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया निम्नलिखित बिंदुओं के तहत।
तो देखिए ये तीनों बिंदुओं के तहत जो है गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में शामिल कर लिया गया है कुंभ मेला, जैसे कि क्या है सबसे बड़ी ट्रैफिक व जन सैलाब प्रबंधन योजना, यानी ट्रैफिक और जन सैलाब प्रबंधन योजना बहुत अच्छी रही है इस बार कुंभ मेले की। ठीक है, फिर दूसरा क्या है पे माई सिटी, यानी योजना के तहत सार्वजनिक स्थलों की पेंटिंग का बड़ा अभ्यास जो है इस बार, इसके लिए भी इसे जो है गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया। और फिर सबसे बड़ा स्वच्छता व कचरा प्रबंधन मैकेनिज्म, यानी मतलब इन तीनों में ही क्या है बहुत ही अच्छा काम रहा है इस बार कुंभ का, जिस कारण इसे क्या है गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में शामिल कर गया है कुंभ मेला प्रयागराज उत्तर प्रदेश का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि हाल ही में किस सरकार द्वारा 2019 को जल वर्ष घोषित किया गया, जिसका प्रमुख उद्देश्य जल के महत्व को समझाना है। तो ये क्वेश्चन भी अपने में ही बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि कर्नाटक सरकार ने क्या है इस वर्ष जो है जल वर्ष घोषित किया है, यानी वाटर ईयर घोषित किया गया। और इसका जो प्रमुख उद्देश्य उन्होंने क्या कहा है कि मतलब ये समझाना चाहते हैं कि जल कितना इम्पोर्टेंट है और ये सभी को ये बताना चाहते हैं। ठीक है, तो अच्छा, बहुत ही अच्छा कदम रहा है इस बार कर्नाटक का। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि देश के 18वें रेलवे जोन का निर्माण किस भारतीय राज्य में किया जाएगा। ये भी बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन। आपको बता दूं कि प्रेजेंट टाइम में रेलवे के कुल 17 जोन हैं, लेकिन इस जोन के बनने के बाद देश में कुल कितने 18 रेलवे जोन हो जाएंगे। तो अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि देश के 18वें जो है रेलवे जोन का निर्माण किस भारतीय राज्य में किया जाएगा। तो आपको याद रखना है कि आंध्र प्रदेश में इसका जो है किया जाएगा, और याद रखिएगा आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में। ठीक है, विशाखापट्टनम में देश का 18वां रेलवे जोन बनाया जाएगा। ये पीयूष गोयल जी ने जो है घोषणा कर दी है। ठीक है, तो ये अपने में ही बड़ा क्वेश्चन है, और ये से क्वेश्चन तो रेलवे वाले तो तैयार ही है, ऐसे क्वेश्चन उनको छोटी कहीं ना कहीं मिल ही जाएंगे एग्जाम में। ठीक है, तो देखिए ये बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन थे करंट अफेयर के, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि ऐसे मंथ बाय मंथ जो है हम आपको सिलेक्टेड करंट अफेयर के दे दे क्वेश्चन, जिससे कि आपको एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। थैंक यू।